हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू एसके स्टॉक एकेडमी। जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले वीक में उसका हम लोग रिव्यू करेंगे एक बार। और आज हम लोग 2050 क्रॉसओवर के बारे में समझेंगे कि आने वाले टाइम में जो मार्केट मूव करेगा वो मूव के लिए कंफर्मेशन हमको किस चीज़ से मिलेगा। तो जैसा मार्केट का सिनेरियो है तो उसको रीड करने के लिए हम लोग को 2050 का यूज़ करना पड़ेगा। 2050 का हम लोग यूज़ करेंगे क्योंकि बोलिंजर बैंड का जो 20 SMA है वो मूविंग एवरेज का भी 20 SMA ही होता है। आज उसको थोड़ा देखने के लिए हम लोग 50 SMA का भी यूज़ करेंगे, तब हम लोग आगे का जो भी हम लोग को प्लान है वो हम लोग जान सकते हैं कि मार्केट आगे अप साइड में कैसे जाएगा तो क्या करना है, लो साइड में कैसे ट्रेड करना है। तो 2050 का क्रॉसओवर का एक सेटअप होता है, उस सेटअप को आज हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं कि आने वाला टाइम में मार्केट क्या रिएक्शन दे सकता है। और पिछले वीक में हम लोगों ने जो जो डिस्कस किया था एक बार उसका हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। बोलेंजर बैंड का जो 20 SMA है अभी भी हम लोग उसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। तो जब तक प्राइस 20 SMA के नीचे क्लोज नहीं करता है तब तक हम लोग अभी डाउन साइड नहीं देखेंगे। अभी भी मेरा यही कहना है कि हर गिरावट पे खरीदारी करके ही जाना है, क्योंकि कोई भी प्राइस जब भी आप देखेंगे तो जब भी प्राइस 20 SMA के ऊपर आता है वहाँ पे अप साइड जाने की कोशिश करता है, उसके नीचे आता है क्लोज दिया, सपोर्ट के पास आया, फिर यहाँ से अप दिया। इसी तरह से जब तक प्राइस 20 SMA के नीचे क्लोज नहीं कर दे हम लोग डाउन ट्रेंड के तरफ अभी नहीं जाएंगे। डाउन ट्रेंड में तब जाएंगे जब मार्केट 20 SMA के नीचे क्लोज कर दे, इस गैप को फील करके इसके नीचे क्लोज कर दे, तब हम लोग डाउन साइड में हम लोग देखेंगे। अन्यथा अभी भी हर गिरावट में हम लोग को बाइंग का ही ट्रेड देखना है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पिछले वीक में हम लोगों ने जो जो डिस्कस किया था मार्केट सेम वैसा ही रिएक्ट किया है। प्राइस ऊपर ही रहा मगर एक बार प्राइस डाउनफॉल भी आया थर्सडे के दिन, तो वो 20 SMA के पास आके सस्टेन कर गया, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे सपोर्ट की बात की थी। अब हम लोग आगे क्या करना है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पिछले वीक की क्लोजिंग हुई थी 23,897। और वहाँ से आपको दिखेगा कि वहाँ से प्राइस 24,334 तक गया 3 दिनों में। मतलब हम लोगों ने फ्राइडे को मार्केट क्लोज पे डिस्कस किए थे, उसके बाद हम मंडे ट्यूसडे अब वेडनेसडे तक का प्राइस चला गया 324,334। और उसके बाद प्राइस फिर डिप आया। तो डिप कहाँ तक आया, तो जहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किए थे 20 SMA के पास सपोर्ट लेने की हम लोगों ने बात किए थे। तो एग्जैक्ट आपको दिखेगा कि 20 SMA के पास ही प्राइस आके वहाँ से रिवर्स हो गया और वहाँ पे सस्टेन कर गया। ये तो हो गई पिछले वीक की बात। अब आगे यहाँ से प्राइस क्या मोमेंटम ले सकता है अब इसकी बात करनी है। तो जब भी प्राइस 20 SMA के ऊपर अगर सस्टेन करने लगे तो एक बार हम लोग को मूविंग एवरेज की तरफ जाना होता है। तो कौन सा वो मूविंग एवरेज है, वो मूविंग एवरेज है 50 SMA। 50 SMA की तरफ हम लोग जाएंगे, या हम लोग EMA भी लगा सकते हैं। तो 50 EMA भी हम लोग लगा सकते हैं। SMA EMA में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। EMA का लाइन आपका 24,187 है, SMA का लाइन आपका 50 पॉइंट का एरर है, तो हम लोग SMA ही रखते हैं। अब आपको दिखेगा कि जब भी प्राइस 20 SMA के रुक रहा है तो 50 धीरे धीरे उसका एवरेज अपना 20 के पास आने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ से होगा क्या, यहाँ से अब प्राइस अगर यहीं पे सस्टेन कर गया 20 SMA के ऊपर, ठीक है, तो प्राइस यहाँ से 20 के नीचे आएगा। और रिसेंट का जो हाई है, तो रिसेंट का जो हाई है वो है 24,618। ये 50 SMA का लाइन नीचे आ जाएगा, 20 SMA का लाइन इसके ऊपर आ जाएगा, ये एरिया ब्रेक कर जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एक थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक बड़ा मूव 500-600 पॉइंट का हम लोग को दिख सकता है। एक सिनेरियो तो ये हो गया। सेकंड सिनेरियो है कि अगर प्राइस इसी तरह सस्टेन किया, ये क्रॉसओवर ना हुआ और डीप आ गया, और डीप आके ये लो कट गया 23,165, 23,153 है ना, या 150 पकड़ लेते हैं। 23,150 के नीचे अगर प्राइस ब्रेक कर गया, ये क्रॉसओवर भी नहीं हो पाया, तो हम लोग यहाँ से फर्दर फिर डाउन ट्रेंड देखेंगे। मगर अभी जो सिनेरियो लग रहा है वो ऐसा लग रहा है कि 2050 का क्रॉसओवर हो जाएगा। तो सिर्फ क्रॉसओवर होने से काम नहीं चलेगा, रिसेंट का हाई ब्रेक होना ज़रूरी है, तभी हम लोग बाइंग के तरफ देखेंगे। अगर प्राइस इस लेवल जोन में आता है आपको तो यहाँ से तो बाइंग करना ही है, क्योंकि हम लोग का ये पुराना सपोर्ट भी है। एक सपोर्ट था हम लोग का 20 SMA, तो यहाँ से आपको दिखेगा कि प्राइस
फर्दर फ्राइडे को ये क्लोजिंग हुई थी 23,197। मंडे को ये हाई लगाया 24,130 का। ट्यूसडे को वही प्राइस रुका रहा। वेडनेसडे को एक अच्छी खासी तेजी आई, जो हाई लगाया 24,334 का, और फर्दर प्राइस वहीं से डाउन आया अगले दिन। तो आया कहाँ पे, वो हम लोग का जो 20 SMA को हम लोग सपोर्ट की बात कर रहे थे, तो एग्जैक्ट 20 SMA के पास ही आया। तो आगे वाले टाइम में हम लोग 2050 के क्रॉसओवर पे फोकस करेंगे। जैसे ये क्रॉसओवर होगा, रिसेंट का हाई कटेगा, तब हम लोग फर्दर ऊपर का ट्रेंड देखेंगे। अगर ये क्रॉसओवर नहीं होता है, ये नीचे का ये सपोर्ट हम लोग को ब्रेक करता है, तो हम लोग डाउन ट्रेंड देखेंगे। इस जोन में हम लोग को थोड़ा सा अभी कॉशियस लेके चलना है, क्योंकि प्राइस बहुत दिन सस्टेन कर चुका है। अब यहाँ से फर्दर एक फ्रेश मूव आएगा ऊपर या नीचे की तरफ, तभी हम लोग पोजिशनल में बाइंग या सेलिंग का ट्रेड लेंगे। अब बात करते हैं कि मंडे के दिन मार्केट कैसा था। जब हम लोग बाई ऑन डिप की बात कर रहे थे, तो मंडे के दिन क्या कुछ सेटअप था हम लोग का, वो एक बार देख लेते हैं। तो पहले ये सब थोड़ा हटा देते हैं, आपका 50 भी हटा ही देते हैं। ये बोलिंजर बैंड का जो ये मिड लाइन है ना, इसको 20 SMA का भी काम करता है। इसको समझने के लिए आप एक बार मूविंग एवरेज में ही लगा देता हूँ। ये हो गया आपका 50 रेड लाइन। दोनों को हम लोग क्लोज पे रखेंगे, दोनों को सिंपल ही रखेंगे हम लोग। तो आपको दिखेगा कि ये 20 SMA के पास आके एग्जैक्ट प्राइस वहीं पे रुक गया, क्योंकि हम लोगों ने सपोर्ट की बात की थी। पिछले वाला वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हैं कि जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था, मार्केट वैसा ही रिएक्शन किया। अब बात करते हैं मंडे के दिन। ये हो गया 28 तारीख। हम लोग यहाँ पे क्लोज हुए थे, यहाँ पे क्लोज हुए थे। ये जो बेरिश कैंडल था, ये जो बेरिश कैंडल था, ये जो बेरिश कैंडल गिरा था, ये आपको फ्राइडे के दिन तो एक रेंज था यहाँ पे। तो प्राइस जब भी गिरता है, तो ये पुराना सपोर्ट था, तो ये फिर अब रेजिस्टेंस का काम करता है। तो आपको ये दिखेगा ही कि जब भी इस जोन में प्राइस दोबारा आया, तो वहाँ से प्राइस डाउनफॉल की तरफ आया। कोई अच्छा पैटर्न था नहीं, कोई अच्छा सा पैटर्न आपको था नहीं। 27 तारीख को कोई ट्रेड था नहीं हम लोग का, कोई ढंग का सेटअप। 28 तारीख को मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया, और बढ़ते हुए बाजार में यहाँ पे डोजी बना, और डोजी के नीचे क्लोज हुआ, तो वहाँ से प्राइस एक अच्छा खासा डिप आया। तो वो डिप आया कहाँ तक, ये मंडे का जो लो था हम लोग का, मंडे का जो ये लो था 27 तारीख का, चूँकि मार्केट बंद हुई थी 24 को, 27 तारीख का जो लो था, वहीं पे मार्केट आके सस्टेन कर गया। तो वेडनेसडे की जो मार्केट थी 29 तारीख को, तो वो फर्स्ट कैंडल जो डोजी का सेटअप हम लोग का है, उस सेटअप पे काम हुआ। फर्स्ट कैंडल का हाई को ब्रेक किया, तो हम लोग यहाँ पे बाइंग का ट्रेड लेंगे, और वहाँ से प्राइस जब सस्टेन करके रुका, तो हम लोग वहाँ पे सेल का ट्रेड लेंगे। हम लोगों ने यही डिस्कस किया था। तो जैसे ही इस जोन में गैप बचा था, तो ये गैप पूरा फिल हो नहीं पाया, मगर जैसे ही उस जोन में गया, वहाँ से प्राइस को रिजेक्ट किया गया, और प्राइस फर्दर नीचे की तरफ आया। थर्सडे को क्या हुआ कि प्राइस गिर रहा था, मगर डे टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा कि प्राइस, इस लाइन को हटा देता हूँ, प्राइस 20 SMA के पास आया था डे टाइम फ्रेम पे। तो क्या शॉर्टन टाइम फ्रेम में कुछ सेटअप ऐसा बन रहा था क्या हम लोग का, तो इसको 10 मिनट में हम लोग देख लेते हैं। तो आपको दिखेगा कि प्राइस डाउनफॉल आके यहाँ पे सस्टेन किया, जो पहले भी हम लोगों ने बात किया है कि जब भी प्राइस सस्टेन करे, उसके एक रेंज को मार्क कर लेना है। उस रेंज को अगर ब्रेक करता है, ब्रेक करके 20 SMA के ऊपर, क्योंकि शॉर्टर टाइम फ्रेम में 20 SMA भी वही वर्क करेगा जो बड़े टाइम फ्रेम पे करेगा। एक रेंज बनाने के बाद जब ये 20 SMA ब्रेक किया, तो फर्दर हम लोग को यहाँ से ऊपर की तरफ मूव देखने के लिए मिला। और यहाँ से मूव जो आया था हम लोग का 23,894 से मार्केट मूव किया था 24,087 तक, मतलब 180-90 पॉइंट का मूव आया यहाँ से, और मार्केट वहाँ पे ही हायर हाई के पास लगभग क्लोज कर दिया है।
तो हम लोग का सेटअप 2 ही दिन बना, एक बना आपका ये थर्सडे को और दूसरा बना हम लोग का सेटअप एक ये डाउन ट्रेंड वाला यहाँ पे, मतलब मंगलवार को था 2 ही दिन ट्रेड था, बुधवार को भी ट्रेड था हम लोग के फेवर में, बुधवार को भी ट्रेड था हम लोग के फेवर में कि फर्स्ट कैंडल डोजी कटा तो वहाँ से ब्रेक किया तो हम लोग ऊपर की तरफ देखे, प्राइस जब सस्टेन किया तो हम एक बार एग्जिट कर जाएंगे, या टॉप पे डोजी हैमर कुछ भी बना दिया एक रेंज और उसके नीचे ब्रेक हो गया, या 20 SMA के नीचे प्राइस आ गया 10 मिनट में तो भी हम लोग डाउन ट्रेंड देखेंगे। तो 2 ही ट्रेड था हम लोग के पास अच्छा वाला, एक ट्रेड आपका ये था अच्छा वाला और दूसरा ट्रेड आपका एक ये था जो फर्स्ट कैंडल कटा उसके ऊपर गया। तो 2 ही दिन अच्छा ट्रेड था हम लोग का। इसी को वेट एंड वॉच करके किसी ने ट्रेड किया होगा तो उनको प्रॉफिट हुआ होगा। अब आने वाले टाइम में तो हम लोग बस यही डिस्कस करेंगे कि जैसे ही 50 इसके नीचे आया 20 इसके ऊपर रिसेंट का हाई ब्रेक कर जाए तो हम लोग अपसाइड देखेंगे। अगर प्राइस क्रॉसओवर नहीं किया 2050 का तो इसके लो कटने का वेट करेंगे। तो ही अगर इस बीच जोन में है तो कोई खास ट्रेड आपको इंट्राडे में जो सेटअप मिलेगा उसी पे काम करना है, पोजिशनल का कोई बाई सेल का ट्रेड नहीं होगा। थैंक यू।